माय नेम इज मंजीत और आज हम लोग एक और डाउट क्लियर करने वाले, एक और स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है वामिका। सो वामिका बेटा, आपका डाउट ये है कि हम लोगों को स्कूल में मतलब एक ही मेथड बताया गया हम लोगों को कि भाई उसी से हो जाएगा, हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके स्कूल में बिल्कुल सही बताया गया, आप डायरेक्ट मेथड से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी ये देख लेते हैं। जब आप लोग डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों की कहाँ दिक्कत आएगी, आप लोग जब बड़ी कैलकुलेशन करोगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। बड़ी कैलकुलेशन लाइक पॉइंट वाली थाउजेंड्स में आ जाएगी, बहुत ज्यादा जीरो हो गए, बहुत सारी जगह तो बहुत ज्यादा जीरो हो जाते हैं, तो फिर तो आप लोगों को ये समझ लो जीरो नहीं, जैसे मान लो 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर आ गए और बहुत ज्यादा टफ, मतलब एकदम मिक्स कैलकुलेशन कह सकते हैं जिसको, वो आ गई तो आप लोगों को फिर डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। और जहां पर हम बात करें कि भाई सभी में हम लोगों को 3 मेथड करने चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो, जब आपका इजी कैलकुलेशन हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो। जब आपका थोड़ा मिनिमाइज कैलकुलेशन है, हाँ चल जाएगा, मतलब हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा सा करेंगे जिसमें हो जाएगा, तो आप लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज करो। और अगर आपको लगता है बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप लोग स्टेप डिवीजन का मीन का मेथड यूज करोगे। ठीक है, अब किस तरीके से पहचान लेंगे टफ या इजी, पॉइंट में आ रहा है, जहां जहां पॉइंट सॉल्व होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कहाँ पर हम लोगों को कौन सा मीन का मेथड यूज करना है। ठीक है, तो समझना आपको तीनों चाहिए। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे तो आप लोग, मैंने वीडियो डाल दी उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे स्कूल में पढ़ाए होंगे और नहीं पढ़ाए होंगे तो कोई बात नहीं, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग वहां पर जाओ, अभी मैंने लेक्चर डाल दिया है, उसमें हमने एग्जाम्पल ऑफ मीन मोड मीडियन तीनों लिए, तो उसमें मैंने आपको मीन के तीनों एग्जाम्पल दिए। तीनों के एग्जाम्पल तो एक ही, लेकिन तीनों से आंसर निकालो, तीनों से आंसर सेम आया, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। तीनों मतलब आप ले सकते हो कि हाँ तीनों पे रिस्पॉन्सिबल रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, स्पेशली अगर वामिका, अगर आपको अभी डाउट है कोई इसी इसी विषय के माध्यम में, तो आप लोग है ना इसी कमेंट में पूछ लो। और अगर बेटा आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो आप अलग अलग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डाउट के अंदर, और आई होप कोई डाउट ना आए, बट अगर कोई डाउट आता है तो मैं फिर आपसे मिलूंगी और आप लोगों के डाउट क्लियर कर, मैं इन्हीं शॉर्ट के जरिए आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे। तो मैं फिर से मिलूंगी आपको। बाय बाय।